ईरान आज इतिहास के सबसे भावुक और निर्णायक पलों का सामना कर रहा है। पूरे देश में मातम पसरा है और हर तरफ गहरा सन्नाटा है। नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दरअसल 36 सालों तक ईरान की सर्वोच्च सत्ता संभालने वाले अयातुल्ला अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के भीषण हवाई हमलों ने ईरान को गहरे जख्म दिए और उसी हमले में खामनेई की मौत हो गई। इसके बाद कई महीनों तक चली भीषण जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर दिया। अब सीज फायर लागू होने के बाद ईरान अपने सबसे प्रभावशाली नेता को अंतिम विदाई देने की तैयारी में है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर और अली खामनेई के बेटे मोस्तफा खामनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। ये फैसला कोई छोटा फैसला नहीं है। न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा कारणों और इजरायली हमले के डर से मोस्तफा ने ये कदम उठाया है। भारत में मोस्तफा के प्रतिनिधि अयातुल्ला हकीम इलाही ने साफ कहा कि इजराइल की तरफ से मिल रही धमकियां और लगातार हो रही निगरानी की वजह से मोस्तफा का पब्लिक के बीच आना उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। सोचिए, एक तरफ पिता की अंतिम विदाई है और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा और अपनी जान का जोखिम। इजराइल की खुफिया एजेंसियां जिस तरह से टारगेटेड ऑपरेशंस कर रही हैं, उसे देखते हुए ईरान कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता। इस्लामिक परंपरा के मुताबिक तो किसी भी इंसान को मौत के 24 घंटे के अंदर सुपुर्दे खाक कर दिया जाना चाहिए, लेकिन खामनेई के मामले में ये संभव नहीं हो पाया। युद्ध के भीषण आग ने इस प्रक्रिया को महीनों तक टाल दिया। अब 4 जुलाई से तेहरान में ये अंतिम सफर शुरू होगा, जो 9 जुलाई को उनके पैतृक शहर मशहद में खत्म होगा। पूरे ईरान में इस वक्त सिर्फ खामनेई के पोस्टर और होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि इन 6 दिनों के दौरान करीब 6 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरेंगे। ये सिर्फ एक जनाजा नहीं, बल्कि ईरान की ताकत और एकजुटता का प्रदर्शन भी होगा। कोम जैसे पवित्र शहर में होने वाले समारोह इस पूरे इवेंट को और भी ज्यादा भावुक और ऐतिहासिक बना रहे हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर भारत ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। भारत और ईरान के पुराने रिश्तों को देखते हुए एक हाई लेवल भारतीय प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंच रहा है। इसमें बिहार के राज्यपाल सैयद हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा शामिल है। यही नहीं, विपक्ष की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वहां मौजूद रहेंगे। भारत का ये कदम दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस नाजुक मोड़ पर नई दिल्ली और तेहरान के रिश्ते कितने गहरे हैं। सवाल अब भी वही है कि क्या इस सीज फायर के बाद मिडिल ईस्ट में शांति लौटेगी या ये सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है।